कुर्मागोड़ा, मादरनापेट और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह उस वक्त फिरकावाराना कशीदगी फैल गई जब अशरार की कई टोलियों ने अक़लियतों के मकानात पर अंधाधुंध हमले कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने मादरनापेट और सईदाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। कुमारवाड़ी कॉलोनी में वाक़ हनुमान मंदिर के पास हरा रंग और गोश्त के टुकड़े पाए जाने के बाद ये फसाद बर्पा किया गया। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी के कायदीन और कारकुन उसके बाद वहां जमा हो गए। 8 बजे के बाद तकरीबन 300 हिंदू फिरका परस्त कारकुनों ने सईदाबाद मेन रोड पर जमा होकर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। राहगीरों पर हमले किए गए, आरटीसी बसों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा अक़लियतों के मकानात और दुकानात पर संगबारी की गई। मेवे की बंडियों को तक उलट दिया गया। घरों के सामने पार्क की गई मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया गया और बाज़ गाड़ियों को नजरातिश कर दिया गया। अंधाधुंध संगबारी भी की गई। तकरीबन 10 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इसके बाद अशरार की कई टोलियां कुर्मागोड़े की गलियों में फैल गईं। 15 से ज़ायद अक़लियतों के मकानात में ज़बरदस्ती दाखिल होकर तोड़ फोड़ मचाई गई। ख़वातीन के साथ बदसलूकी भी की गई। पुलिस ने अशरार के हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस इलाके में 9:30 बजे पहुंची, जब तक अशरार ने कई मकानात, दुकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा दिया था। 11 बजे के आसपास पुलिस की आंखों के सामने सईदाबाद मेन रोड पर वाक़ एक मकान को नजरातिश करने की कोशिश की गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अशरार की टोलियां हथियार के साथ घरों में दाखिल हुई थीं। ख़वातीन को चीखो पुकार करते हुए देखा गया। इत्तला मिलते ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी, सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खां और अहमद बलाला के अलावा कई मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुन फसादज़दा इलाके में पहुँच गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अशरार के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजलिसी अरकान असम्बली ने पुलिस के आला ओहदेदारों से बातचीत करते हुए सूरत हाल पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में अशरार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने शरंगेज़ी फैलाने वालों को हिरासत में ले लिया है। मजलिसी अरकान असम्बली ने फौरी तौर पर अक़लियतों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए। मुतासरीन से मजलिसी अरकान असम्बली ने मुलाकात भी की है। कुर्मागोड़े की गलियों में मजलिस के अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स और कारकुनों ने कैंप करते हुए अक़लियतों के मकानात का तहफ़्फ़ुज़ किया। सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान, इंचार्ज कमिश्नर अनुराग शर्मा, एडिशनल कमिश्नर आमिद गर्ग और पुलिस के आला ओहदेदारों की निगरानी में रैपिड एक्शन फोर्स, टास्क फोर्स, क्विक एक्शन फोर्स को इलाके में मुतैन कर दिया गया है। पुलिस ने भी इस फसाद को मनसूबाबंद करार दिया है। मादरनापेट में जो इंसिडेंट हुआ है मॉर्निंग से, इसकी असल वजह क्या है? नहीं, वजह तो हम लोगों को कुछ हद तक मालूम है, फिर भी और इसे तफ्तीश करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम रखे हैं, वो कर रहे हैं उसका काम। उससे पहले अब जो टेंशन आया है, जो तनाव है, इसको नॉर्मलाइज करना और कोई इंसिडेंट्स नहीं हुए जैसा सिचुएशन बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। इस पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं हम लोग, इसीलिए बाहर से बहुत सारी फोर्स लाई गई है। और गुज़िश्ता 2-3 घंटे के दौरान तो कुछ नहीं हुआ, मगर सुबह में जो इंसिडेंट्स हुए थे, 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं, उस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और एहतियातन ये 2 पुलिस स्टेशन एरियाज जो हैं, मादरनापेट और सईदाबाद, दोनों में कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। और आज शाम और रात बहुत इम्पोर्टेंट है, वो टाइम में और भी एडिशनल फोर्सेस आएंगे बाहर से। सिटी पुलिस तो वैसे पूरे स्टैंड 2 में है, और बाहर से APSP, RAF ये भी लाई गई है। मैं समझता हूँ कि जो पिछले 2-3 घंटे में देखा गया है, उसके बुनियाद पर सिचुएशन इम्प्रूव होना चाहिए। यहाँ से होके कहीं कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेन ओकेशन था 2 दिन पहले हनुमान जयंती, वो तो बहुत ही प्रिकॉशंस तो बहुत सारे लिए थे, आप सब लोगों को मालूम है ये बात, और वो पीसफुली हो गया था। तो उसके बाद में ये इंसिडेंट हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी कंट्रोल में आएगा और किसी नुकसान के बगैर शहर में हालात फिर नॉर्मल होंगे। मतलब चंद लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद ये समझा जा रहा है कि वो लोग का प्री प्लान था ये तमाम इंसिडेंट के पीछे, इसके बारे में नहीं, उसको इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, पहले इन्वेस्टिगेट करें तो पता चलता। मगर थोड़े लोग तो हिरासत में हैं हमारे, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका रोल क्या है, किस लिए हुआ है,
मगर एक बात है, जो भी शरारत करने की कोशिश करेंगे या उनको इंस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और फोर्सेस पे बहुत सारे आ चुके हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं एरिया में। मैं समझता हूँ कि पुलिस ज़रूर सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएगी और जल्द से जल्द नॉर्मल हालात आएंगे इधर। मतलब 2 एरियो में 2 पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, कई शहर में और भी एरियो में इम्पोज किया जा सकता है कर्फ्यू? अब तो ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, मगर वहाँ पर भी अलर्ट किया गया है, एडिशनल फोर्सेस हैं और वहाँ से इत्तला भी हासिल की जा रही है क्या हो रहा है ये सब देखते हुए। मैं समझता हूँ कि कंट्रोल कर पाएंगे और ज़्यादा एरियाज़ में नहीं होना चाहिए। मतलब कितने टोटल ये इंसिडेंट्स में कितने इंजरीज हैं? वो 4-5 हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं है, मगर देखते हैं उसमें कौन से हालात में उनको इंजरीज हुए हैं और उसके लिए तो एक सेपरेट टीम रखी गई इन्वेस्टिगेट करने के लिए। देखते हैं क्या। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी और रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादिन ने मीडिया को बताया कि ये फसाद मनसूबा बंद है। उन्होंने कहा कि कई अक़लियतों के अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। सूरत हाल को काबू में करने का मजलिसी रुकन असम्बली ने मुतालबा किया। ये सईदाबाद इलाके में आज एक मनसूबाबंद तरीके से कुरमागुड़ा मादन्नापेट इलाकों में मनसूबाबंद तरीके से फ़िरक़े वाराना नौयत के हंगामों का आगाज़ हुआ और यहाँ पर जो लोग ये मनसूबा करे हैं उनकी भी निशानदेही की जा रही है। पुलिस का काम है कि अशरार के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे और ये फैलते फैलते अतराफ़ की बस्तियों में भी इसका असर हो रहा है। मंदिर के ऊपर कुछ रंग फेंके या गलादत फेंके के उन्वान से ये हंगामा खड़ा किया गया, जबकि यहाँ पर कुछ ऐसी बात ही नहीं है। बहरहाल कुरमागुड़ा, सईदाबाद, उसके आसपास के इलाके, ये इलाक़ों में कशीदगी है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों के हुजूम जम रहा है, संगबारी हो रही है। पुलिस का काम है इसको फौरी कंट्रोल करे और जैसे इसकी इत्तला मिली क़ायदे मुक़न्नना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मुमताज़ अहमद खान साहब, अहमद बलाला साहब, पूरे मजलिस के कारपोरेटर्स इस मुकाम पर पहुँचे, पुलिस के आला अहदेदारों से नुमाइंदगी किए। हमारा मुतालबा है कि फ़िल वक्त हालात को कंट्रोल में करे और अशरार का जो भी अशरार है उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे और इसके पीछे किसका हाथ है हुकूमत तहक़ीक़ात करके उसको लोगों के सामने बेनकाब करे। अभी सही तौर पे मालूम नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ, मुख्तलिफ़ घरों पे भी संगबारी की गई, मुख्तलिफ़ नुकसानात हुए। इंशाअल्लाह इसका सर्वे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से करा के नुकसानात का भी लेंगे।